जी नमस्कार। मेरे साथ बैरिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेत्री विजय लक्ष्मी सिंह मेरे साथ। जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, डे प्लान कैसे बन रहा है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और उसके नाते बैरिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में रहना होता है, उनके सुख दुख में रहना होता है, उनकी समस्याएं सुनना होता है। और जैसे अन्य कार्यकर्ता अपना दिन बिताते हैं लोगों के बीच में, वैसे ही संगठन की एक मैं भी छोटी सी कार्यकर्ता हूं और मैं यही करती हूँ। बैरिया विधानसभा देखा जाता है कि दो नदियों से घिरा है। हम लोग अक्सर आपके विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी मुझे लगता है कि बंधे पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जीवन और मौत से लड़ते हैं। नेशनल हाईवे के किनारे झोपड़ी लगा के उनके बच्चे, ना कोई मैदान ना कोई घर, सब कुछ गंगा में चला गया। तो इसको लेकर आप कभी जाती हैं उनके बीच मिलने उलने तो क्या महसूस होता है, क्या होना चाहिए था? जो हमारा बैरिया विधानसभा क्षेत्र है, इसका भूगोल ही ऐसा है कि दो नदियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में सितंबर तक रहता है। जो मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते हर साल जितनी भी मदद हो सके करती हूँ, लेकिन ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, ये सब क्षणिक रिलीफ देने के तरीके हैं। वितरण करना, अन्न वितरण करना, उनको कुछ रिलीफ प्रोडक्ट्स देना, इसका जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, और वो परमानेंट सोल्यूशन हैज़ टू बी क्लब्ड विद अ साइंटिफिक इंटरवेंशन, मतलब उस परमानेंट सोल्यूशन में एक वैज्ञानिक हस्तक्षेप होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, नेशनल डिज़ास्टर की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक परमानेंट, जैसे गुजरात में डैम्स बिल्ड हो गए हैं, तो अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के साथ आएंगे तभी एक परमानेंट फुल स्टॉप लग पाएगा इस चीज़ पे। नहीं तो हर साल हम सिर्फ इतने तक ही सीमित हो पाएंगे कि हम उनको एक टेम्परेरी रिलीफ दे पाए। मुझे याद है पिछले वाले बाढ़ में जब बंधा टूटा था तो आपने बहुत बड़ी कवरेज की थी, आप हमारे साथ सेम बोट पे हम लोग थे। तो ऐसी समस्याएं आती ही रहेंगी क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ही ऐसा है, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। फिर भी आप सत्ता में हैं, कभी आप तो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, आपके मंत्री जी भी हैं, तो कभी उस तरफ पहल होती है, कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी बातें यहाँ तक अटक जाती है कि अपनी डबल इंजन की तो सरकार है ही। हाँ। अगर बैरिया में ट्रिपल इंजन की सरकार हो, क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि किसी भी अन्य पार्टी के हैं, जैसे कि सब जानते हैं, एक ही जगह पे, एक ही कम्युनिटी तक सीमित है। वो मुझे लगता है वो चीज़ जस्टिस नहीं कर पा रही है। हमारे मेन मुद्दों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप सिर्फ एक जगह तक सीमित रह जाते हैं, ये मुद्दे इग्नोर हो जाते हैं। तो जब तक बैरिया को ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं मिल पाती है, ट्रिपल इंजन की सरकार से आप बहुत बखूबी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, तब तक ऐसी चीज़ों पे हम विकास करने में थोड़े पीछे रहेंगे। जी जी जी। चूँकि आप ऐसे लीडर से आती हैं, आपके पिताजी सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उनकी राजनीतिक सफ़र बड़ी चुनौतियों भरी रही है। तो ऐसे में एक नेम फ्रेम जुड़ता है, सांसद भरत सिंह, पूर्व सांसद भरत सिंह का। उनकी सोच और आपकी सोच में कुछ अंतर है या? मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारी सोच बहुत हद तक मैच करती है, और मैं नज़र में नज़र मिला के आपके कह सकती हूँ, क्योंकि अन्य कितने भी जननेता होते हैं, कोई कहता है कि मैं इस दल का नेता हूँ, मैं इस जाति का नेता हूँ। मैं गर्व के साथ इस पथ पे चलती हूँ कि आई डोंट रिप्रेजेंट अ सिंगल कम्युनिटी। अगर मैं हूँ अपने क्षेत्र में तो सभी मेरे हैं। एक कार्यकर्ता के नाते कोई भी किसी भी
कास्ट, क्रीड, रिलीजन सब अपने हैं। तो इस मैटर में हमारी सोच काफ़ी मैच करती है। हाँ, एक जनरेशन गैप है हमारे बीच में। मैं खुद माता पिताजी के शादी के 26 साल बाद पैदा हुई थी, तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। वो सारी चीज़ें थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक जो मूल जो सोच है हमारी वो सेम है। ऐसा क्या रह गया सांसद, पूर्व सांसद भरत सिंह का, ऐसा कभी चर्चा भी होती होगी, आप लोग तो सफ़र में होते होंगे तो कभी चर्चा भी करते होंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कुछ करना चाह रहे थे क्षेत्र में जो नहीं हो पाया? जब तक रोशन जी, जब तक इंसान के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, जब तक वो, क्योंकि आदरणीय सांसद जी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका पूरा जीवन 45-50 साल लोगों के बीच रह गया, तो वो लालसा अगर व्यक्ति उठता बैठता ही लोगों के से घिरे लोगों के बीच में हो, तो जब तक क्षमता हो करने की तब तक तो चाह रहती ही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे रहे हैं और जितना बन पाया विकास हुआ। अभी हम जाते हैं अपने घाट पे, तो कई जो टक्कर बनाए हुए हैं बाढ़ से बंधे को बचाने के लिए, वहाँ ठोकर बनाए हुए हैं, वहाँ पे लोग चर्चा करते हैं। जब बाढ़ के दौरान मैं खड़ी होकर देखती हूँ या लोग चर्चा करते हैं कि आपके पिताजी के ज़माने का है, तो उस बात पे गर्व होता है और दुख भी होता है कि कंसिस्टेंटली ना रहने की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कई रोड पे मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो कहते हैं कि इस रोड का जाल उन्होंने बिछाया था, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। तो पावर में कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र के निर्माण और विकास के लिए। आप एक सफल पत्रकार रही हैं, बड़े शहर की रही हैं, दिल्ली में। आपने पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति क्यों अपनाया, उसके पीछे क्या सोच रही? ये कोई स्ट्रैटेजिकल प्लान नहीं था। मैं जब से, मतलब मेरी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि हमारे यहाँ बैकग्राउंड में पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, बैकग्राउंड में टीवी पे गाने के बजाय समाचार ही चलता रहा है। तो पत्रकारिता के प्रति रुझान रहा है और पत्रकारिता में भी मैंने राजनीति ही कवर किया था। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ। नीरज शेखर जी के अपने बलिया लोकसभा चुनाव के दौरान ये शुरू हुआ और जब मैं यहाँ पे परमानेंटली रहने लगी, तो जो सुख मुझे बैरिया में रह के, बलिया में रह के मिलता है, वो अनमैचेबल है। वो दिल्ली के किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में या फिर दिल्ली के फील्ड पे रह के वो मज़ा नहीं है। तो क्यों ना अपने लोगों के बीच में रहा जाए और इतने वर्षों की मेहनत को सींचा जाए और उस पर काम किया जाए। अच्छा, आपके पिताजी, जहाँ तक मैं भरत सिंह जी की बात करता हूँ, उनकी राजनीतिक यात्रा बड़ी परिश्रम वाली रही है, बड़ी मेहनत, चुनौती, संघर्ष वाली रही है। छात्र राजनीति से बात करें, पूर्वांचल के सबसे बड़े विद्यालय से, बेचू से, उन्होंने छात्र राजनीति में पद पर भी रहे, महामंत्री अध्यक्ष भी रहे, हमेशा चुनौतियों को स्वीकारा उन्होंने। वो चाहे वो जयप्रकाश आंदोलन रहा हो, तमाम बड़े बड़े आंदोलनों को उन्होंने देखा है, जेल तक भी गए। तो जो राजनीति में उन्होंने किया है और आज की राजनीति में जब आप चलती हैं, तो कहीं न कहीं उनके आदर्शों को लेकर चलती हैं, अपना खुद का अपना मैदान तैयार करके चल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने एक प्रश्न किया था, हम लोग में कॉमन फैक्टर क्या है। तो मूल आदर्श तो वही हैं और उन संबंधों के फायदे भी मिलते हैं, उन लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, लेकिन साथ साथ अपने ऐसा कहते हैं ना कि जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं आई हूँ और जहाँ जैसी मेरा पालन पोषण हुआ है, मेरे एक्सपीरियंसेस को भी मैं इसमें उतारने की कोशिश करती हूँ, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करती हूँ और जो मैं पढ़ के आई हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। और आज की वास्तविकता यही है, क्योंकि पिताजी के ज़माने में और इस ज़माने में ये बेसिक डिफरेंस ये है कि आज सब कुछ डिजिटल हो गया है और आज के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी कार्यकर्ता हो जो लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहता हो, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये तो है ही कि लोगों के बीच में
उठे बैठे और लोगों को समझे, अपने गांव को, अपने धरती को समझे, लेकिन इसके साथ साथ दैट पर्सन ऑल्सो नीड्स टू बी एजुकेटेड एंड डिजिटली अपडेटेड इनफ टू इम्प्लीमेंट ऑल द न्यू आइडियाज। मतलब सारे आप इतने डिजिटली अवेयर हो टू मैच द डिजिटल एज ऑफ मोदी एरा, इसलिए ताकि आप नए नए आइडियाज़ और इनोवेशंस के साथ आ पाए। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम बाढ़ की चर्चा कर रहे थे, अगर हम नए इनोवेशन और नए आइडियाज़ के साथ नहीं आएंगे तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं पे हमारा थोड़ा गैप नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि अपने ज़माने के हिसाब से उनका था। और चलिए, उत्तर प्रदेश के एक बात के अंतिम छोर पे बैरिया विधानसभा है, बाद में आप बिहार की सीमा पे आप चली जाती हैं और हमेशा जन मुद्दों पे हमेशा संघर्ष होता रहा है, बिजली, पानी, सड़क, और सबसे बड़ी बात है कि लोक नायक जयप्रकाश नगर की जन्मस्थली भी है। बात करें उत्तर प्रदेश सीमा पे हरबंश जी की बात करें, उप सभापति की बात करें, एक से एक राजनीतिक हस्तियाँ रही हैं वहाँ पे, और एक छोर से अंतिम छोर तक आपका मूवमेंट चलता है। आप एक महिला हैं और बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि आप एक अकेली महिला हैं जो संघर्ष कर रही हैं वहाँ पे। तो जैसे पिताजी आपका था, उनका सपना कि एक भी निमंत्रण नहीं छूटना चाहिए, एक भी दरवाज़ा नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो रात को 2 बजे या 3 बजे। आप महिला हैं, ऐसे में कैसे चलती हैं? नहीं, बिल्कुल, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे दुख हो या सुख हो, या फिर ऐसे भी अगर कोई इंसान चाह रहा है कि मैं उनके दरवाजे पे जाऊँ, हमारी कोई चर्चा हो, तो वो अवसर या वो मौका छूटे ना। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती, लेकिन एक दिक्कतें तो आती हैं महिला होने के नाते, कई बार 1:30-2 बज जाता है, लेकिन मेरी ताकत है जो मेरे क्षेत्र के मेरे युवा भाई हैं, जो मेरे साथ दिन रात चलते रहते हैं, मेरे गांव के भी, अगल बगल के भी जो युवा भाई हैं, जो वो ताकत देते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम बानी नू का हो जाई कि उबाल ना बाका कर पाई का भइल बा, तो हिम्मत मिलता है और मैं जो चल रही हूँ उन्हीं सबके बदौलत चल रही हूँ, क्योंकि एज अ वुमन डिफिकल्टीज तो है ही, नो डाउट, बिकॉज है। अच्छा, आप जब जाती हैं महिलाओं के बीच में तो कुछ चीज़ें आती होंगी, कुछ कहते कि हई समस्या बा, हौ समस्या बा, हमारा पास राशन कार्ड नहीं थे, हमारा पास आयुष्मान कार्ड नहीं थे, हमारे पास शौचालय नहीं थे, हमारे पास घर नहीं थे। क्या इस तरह की समस्या आती हैं, या अगर आती हैं तो उसको किस तरह से क्रियान्वित करती हैं आप, कैसे उनकी आवाज़ अधिकारी तक पहुंचाती हैं आप? नहीं, कई बार कुछ मुद्दे आते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, थाने पे बात करते हैं, और महिलाओं, खासकर लड़कियों की, क्योंकि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अपने एरिया में एक टैबू है, आज के डेट में भी अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती है तो बड़े ही निराश स्वर में बोलता है कि हाँ लड़की भइल बिया। तो वो दुर्भाग्य तो है ही, लेकिन मैं जब जाती हूँ कहीं कहीं तो बच्चियों की ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाहिश नहीं है, थोड़े से में ही वो संतुष्ट होना चाहती हूँ। कहती हैं कि दीदी तनी हमार भैया से कह के बोल देना कि हम दुबे छपरा इंटर कॉलेज में पढ़े नहीं, हम टीडी कॉलेज में पढ़ल चाहते नहीं, हमें बलिया तक जाए के हमरा के। तो अपने तक जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ, और जितना भगवान की देन से, लोगों की देन से जितने आगे सक्षम होती जाऊंगी उस अनुसार महिलाओं को, बच्चियों को सपोर्ट मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जी हैं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी से चर्चाओं में हैं। आगामी चुनाव को लेकर 2027 को लेकर जो तैयारी चल रही है आपकी, जनता के बीच, लोगों के बीच, गांव देहात शहर हर जगह घूमना फिरना आपका हो रहा है, और इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।